स्वागत है तुम्हारा। गोपियां गदगद हो गई, कहने लगी कि बंसी बजा करके बुलाया है तो कितने प्यार से स्वागत भी कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही भगवान ने अगला प्रश्न किया कि आ गई हो तो चलो कोई बात नहीं, आ गई हो तो स्वागत है, पर आई क्यों? भगवान पूछने लगे आई क्यों और इसका कारण बताइए, कैसे आना हुआ। वृतागमन कारणम, कारण बताओ कि किस कारण से आप लोग आई हैं। अब तो बेचारी गोपियों को मानो सांप काट लिया, सांप सुन गया। अरे बंसी की तान छेड़ करके बंसी की धुन से हम लोगों को तो बुलाया है और पूछ रहे हैं कि क्यों आई हो। अब तो गोपियां बेचारी क्या कहें। पहले तो बंसी बजा करके निमंत्रण दिया इन्होंने और अब ये पूछ रहे हैं कि क्यों आई हो। अरे जिसने बुलाया हो उसे भला पूछना चाहिए क्या? हम आपको बुलाएंगे, कल आप हमारे यहाँ आ जाना, और जब पहुँचे तो पूछे और कैसे आना हुआ। तो ये कोई उचित बात थोड़ी है। अब आपने बुलाया है तो पहली बात तो आपको पूछने का अधिकार भी नहीं बनता है क्यों आए, कैसे आए। और दूसरी बात यदि बुलाया है तो किस कारण से आए, ये भी तो आप ही बता सकते हैं कि किस कारण से आपने बुलाया था। तो भगवान उल्टे ही गोपियों से पूछ रहे हैं कि किस कारण से आई हो। अब तो गोपियां बेचारी क्या कहें। भगवान आज इनके हृदयगत प्रेम को प्रकट करवाना चाहते हैं इनके मुख से ही, ताकि ये खुद स्वीकार करें, अपने प्रेम को कहें। तो भगवान इनके प्रेम को प्रकट करवाना चाहते हैं इनके मुंह से, इसलिए भगवान ऐसे प्रश्न कर रहे हैं। परंतु कहते हैं कि किसी भी गोपियों में ये साहस नहीं बन पड़ा कि वो अपने भीतर में के प्रेम को इस प्रकार से अपने वाणी से उद्धृत करें और कारण बताएं। सब गोपियां मौन खड़ी रहीं। आज भगवान इनके पीछे पड़े हैं कि आज तो जो थोड़ा बहुत माया का आवरण है ना, इसको और भी मिटा दें, ताकि स्पष्ट रूप से ये बोले, स्वीकार करें प्रेम को, हमारे प्रेम को। और भगवान सोच रहे हैं कि आज तो हम इनसे कहला के ही रहेंगे, प्रेम को गलवा के ही रहेंगे। भगवान बोलते हैं अच्छा मैं समझ गया, आज शरद पूर्णिमा है, इसलिए चांदनी रात देखने के लिए लगता है कि तुम लोग घर से निकल पड़ी। अच्छा, लेकिन तुम लोगों ने विचार नहीं किया कि चांदनी रात देखने के लिए जो है जंगल में आने की क्या जरूरत थी रात्रि को। इस तरह वन में तो हिंसक प्राणी है, शेर है, बाघ है, चीता है इत्यादि है, कभी भी वो तुम पे हमला कर सकते हैं, तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो देवियों कोई बात नहीं, अब तो चांदनी रात का आनंद ले लिया, अब तुम लोग जाओ यहाँ से प्रस्थान करो। अब तो गोपियां जो हैं वो स्तंभित हो गई कि अरे क्या कह रहे हैं। अब भगवान कहने लगे हैं कि देखो, दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम, कहने लगे हैं कि अब चंद्रमा की चांदनी देख ली हो तो घर चले जाओ। गोपियों ने सिर हिला दिया, हम ये चांदनी देखने के लिए नहीं आई हैं, ये चांदनी तो हमने बहुत बार देखा है। अब तो भगवान फिर पीछे पड़ गए, कहने लगे हे देवियों, जितना चाहे घर में तो लगता है कि तुम लोग घर से झगड़ा करके आ गई हो। फिर भगवान समझाने लगे कि देखो देवियों, घर में चाहे जितना भी झगड़ा हो जाए, लेकिन इस तरह घर में परिवार वालों से झगड़ा हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। अरे एक जगह तो बर्तन होते हैं तो खटपट होती है, आवाज होती है। घर में थोड़ी थोड़ी बातों पे घर में चाहे जितना भी महाभारत हो जाए, घर छोड़ के इस तरह नहीं निकल जाना चाहिए। ये कहने लगी कि अच्छा, घर छोड़ के नहीं निकलना चाहिए, कुलीन स्त्रियों को इस तरह घर छोड़ करके नहीं निकलना चाहिए। भगवान उपदेश दे रहे हैं। देखिए ये तो राजपंचाध्याय की बात है, लेकिन प्रसंग वश हम कह दें कि आज के वर्तमान स्थिति में वाकई में स्थिति बड़ी विकट है। जरा सा कुछ विपरीत परिस्थिति हुई नहीं घर में कि तुरंत ही फोन, मम्मी मैं नहीं रहूंगी यहाँ, मैं तो बस आ रही हूँ, कल मैं नहीं रहने वाली यहाँ। अरे क्या है भाई, आपका वो घर है, आप अपना घर परिस्थिति
परिस्थितियों से थोड़ा सामंजस्य बिठाइए और परिस्थितियों से सामंजस्य बिठा करके और जो है छोटी मोटी बातों को लेकर के, और आप जो है इस तरह अपने घर को छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। आप पूरा पूरा प्रयास करें कि लोगों का हृदय जीते, लोगों से सामंजस्य बिठाए। कब तक वो आपसे लोग कब तक नाराज रहेंगे? आप अपनी तरफ से प्रयास तो एक बार करें, छोटी छोटी बातों पे नाराज होकर के, और घर से न चल दें कि मैं तो बस नहीं जाने वाली वहां, भले ही तलाक दे दूं, तलाक हो जाए। अरे ये तलाक शब्द तो हमारे सनातन धर्म में है ही नहीं। हमारे सनातन धर्म में किसी भी शास्त्र पुराण को उठा करके देख लो, अभी 150 वर्ष के अंदर में किसी ने कुछ लिख दिया हो अपने मनमानी बात हो, अलग की बात हो, लेकिन जो हमारे सनातन परंपरा में जो कोई भी शास्त्र है प्रमाणिक, उसमें तलाक नाम का, तलाक शब्द ही उर्दू शब्द है, हिंदी शब्द नहीं है। सुना है कभी किसी ऋषि मुनि ने कभी किसी अपनी पत्नी को तलाक दिया? 150 वर्ष पहले ये प्रथा ही नहीं थी। ये तो मुगल काल में मुगलों की प्रथा है, जो कि हमारे यहाँ भी इस सुंदर रूप से आ गई, प्रवेश कर गई एक कमी के रूप में। नहीं तो ये हमारे सनातन पद्धति में चाहे जैसा भी सुंदर वर हो, चाहे जैसा भी कुरूप कन्या हो, चाहे जैसी भी सुंदर कन्या हो, चाहे जैसा भी कुरूप वर हो, जो मिल गया भगवान की इच्छा समझ करके उसके साथ जीवन भर निर्वाह करने की हमारी परंपरा, सनातन परंपरा रही है। और पुराने लोगों ने किया है निर्वाह, और आज दोनों एक दूसरे के योग्य हैं, सर्वसंपन्न हैं, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पे बस मम्मी पापा मैं तो नहीं रहने वाली, थोड़ी थोड़ी बातों पे फोन लगा करके, अरे उनको भी परेशान कर देती हो। तुम जितना परेशान हो उससे ज्यादा परेशान तुम्हारे माता पिता और घर वाले हो जाते हैं। थोड़ा समझदारी से काम लो। अरे ठीक है, यदि जब समझ में आ जाए कि सचमुच में ये राक्षस कुल के लोग हैं और ये नहीं मानने वाले हैं, तो फिर ठीक है, फिर तो उसका तो कोई समाधान नहीं है, फिर तो तुम उनको छोड़ करके भगवान के भजन में लग जाओ, अच्छी बात है। समझ लो कि भगवान हमें अपने पास खींच रहे, भगवान रिश्ते नातों से परे करके हमें अपनी ओर खींच रहे हैं, भगवान भजन कराना चाहते हैं हमसे। लेकिन जब तक निर्वाह हो तब तक निर्वाह करना चाहिए। कितनी अच्छी शिक्षाएं देती थी पहले माताएं अपनी बालिकाओं को, आज कौन देता है? और उल्टी ऐसी पट्टी पढ़ा देती हैं, बेटी जरा सा कुछ बात हो तो तुम मुझे बताइयो। अरे उसको ऐसी शिक्षा दो जैसी शिक्षा पुराने समय में माताएं देती थी, जैसी शिक्षा सुनैना जी ने माता जानकी को दिया विदाई के समय, जैसी शिक्षा अनुसुईया जी ने माता सीता जी को शिक्षा दे रही है। क्या शिक्षा दे रही? क्या करें, समय अभाव है, बाकी तो ये सब बड़ी अच्छी हैं, लेकिन समय अभाव है, कथा भी खींचना, कथा का प्रसंग को भी लेके चलना पड़ता है। तो कभी हमारा विचार है कि कभी सत्संग रूप में आयोजन हो, तो सत्संग में यही सब बातें, दीक्षा से संबंधित तुलसी की बातें, गौ माता की बातें, सब अनेक प्रकार की ऐसी बातें हैं जो हम सबको जानना बहुत जरूरी होता है। अब कथा में तो कथा के हिसाब से चलना पड़ता है। माता अनुसुईया जानकी मैया को उपदेश देकर के कहती है